13 साल की अनाया एक छोटे गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी उसे रोज पुरानी रहस्यमयी कहानियां सुनाती थीं, जादू, छुपी हुई दुनिया और रहस्य लोक की चाबी की। एक दिन बारिश के बाद अनाया अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक पुराना पत्थर मिला जिस पर चमकती लकीरें खुदी थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन पर गोल रोशनी फैलने लगी और हवा में अजीब सी गूंज गूंजी। तभी एक रहस्यमयी लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ। उसकी बीचों बीच एक गोल छेद था। अनाया ने अपनी मां की दी हुई माला निकाली और जैसे ही उसने छेद में डाली, दरवाजा नीली रोशनी के साथ खुल गया। वो साहस के साथ अंदर चली गई। रहस्य लोक की पहली झलक। अनाया एक जादुई दुनिया में पहुंची। आसमान बैंगनी था, तैरते द्वीप और बोलते पेड़ थे। तभी एक छोटी सुनहरी परी प्रकट हुई। मैं एल्मा हूं, उसने कहा। एल्मा ने बताया कि ये दुनिया अब अंधकार से घिर चुकी है। कभी ये जगह जादू से भरी थी, लेकिन अब इसे कालमाया नाम की रानी ने अपने कब्जे में ले लिया है। चलते चलते वो एक शांत तालाब पर पहुंचे, जहां पानी में अनाया को अपनी मां की झलक दिखी। वो चौंक गई। एल्मा ने उसे समझाया कि रहस्यलोक की चाबी के 3 हिस्से हैं। उन्हें ढूंढकर ही इस दुनिया को बचाया जा सकता है, और शायद उसकी मां को भी। अंधकार का इलाका। अनाया और एल्मा ने मिलकर यात्रा शुरू की। एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हुए वो एक डरावनी जगह पहुंचे, जहां सब कुछ सूखा, धुंध और सन्नाटा था। वहां उन्हें मिला गुब्बू, जो पहले जादूगर था लेकिन अब श्रापित था। उसने उन्हें कालमाया की कहानी सुनाई। वो कभी एक रोशनी वाली रानी थी, पर लालच ने उसे अंधकार में धकेल दिया। झील के भीतर से उन्होंने एक जादुई नक्शा खोज निकाला, जो 3 चाबी टुकड़ों का रास्ता दिखाता था। चाबी की खोज। पहली चाबी थी आग की गुफा में। लावा, गर्म चट्टानें और आग के उड़ते पक्षी, चारों ओर खतरा ही खतरा था। एक विशाल लाल अजगर चाबी की रखवाली कर रहा था। अनाया, एल्मा और गुब्बू ने मिलकर उसे चकमा देकर पहली चाबी निकाल ली। दूसरी चाबी थी बर्फ की घाटी में। वहां बर्फ से ढकी एक टावर थी, जहां बर्फ की रानी मिली, सुंदर लेकिन ठंडी। वो अनाया की सच्चाई जांचती है। अनाया अपनी मां की यादें साझा करती है और उसके प्यार को महसूस कर रानी पिघल जाती है और दूसरी चाबी दे देती है। तीसरी चाबी थी भूल भुलैया में। वहां अनाया को अपने डर, अकेलापन, असफलता और खो जाने का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डरी नहीं और अंत में तीसरी चाबी पा गई। अंतिम युद्ध। तीनों चाबी टुकड़ों को जोड़ते ही एक सुनहरी चाबी बन गई। रोशनी का विस्फोट हुआ और रहस्यलोक गूंज उठा। अब बारी थी कालमाया के महल की, जो अंधेरे से भरा था, बिजली से चमकता और डरावना था। अंदर सिंहासन पर बैठी थी कालमाया, काली पोशाक, चमकती आंखें। तो मुझे हराने आई हो? उसने पूछा। अनाया ने चाबी थामी और जादुई युद्ध शुरू हुआ। प्रकाश और अंधकार की टक्कर हुई। एल्मा रोशनी की ढाल बनाती है, गुब्बू अंधकार के सैनिकों से भिड़ता है और अनाया कालमाया से आमने सामने होती है। लड़ाई के बीच अनाया को दिखा कि कालमाया कभी उसकी मां की सहेली थी। वो शक्ति की भूख में बदल गई थी। अनाया ने उसे मारने के बजाय चाबी से रोशनी दी। कालमाया टूटने लगी और उसका अंधकार मिट गया। वापसी। अनाया की मां उसके सामने प्रकट हुई, जिंदा, मुस्कुराती हुई। अनाया ने उसका हाथ थामा और रहस्यलोक के दरवाजे से बाहर आई। अब जंगल पहले जैसा नहीं था, उसमें जादू था, और अनाया भी अब वो नहीं रही। वो अब एक जादुई योद्धा बन चुकी थी। अब अनाया गांव में रहती और अपनी गांव की रक्षा करती और सबको बचाती। फिर तभी एक दिन बहुत विशाल काला राक्षस उसके गांव पर हमला कर दिया, लेकिन अनाया उसके सामने नहीं टिक पाई और हार गई। फिर तभी तेज हवाएं चलने लगी और बिजली चमके। तभी वहां प्रकट हुए एल्मा और योद्धा गब्बू। फिर तीनों ने बड़ी बहादुरी से लड़ा और उस राक्षस का सामना किया और उसे हरा दिया और मार गिराया। फिर तीनों अनाया के घर गए और अनाया की मां के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाए और बातें करके रात गुजारी। अब एल्मा और गब्बू ने अनाया को अलविदा कहा और अपनी दुनिया में लौट गए, फिर से वही रूप में।